आपका स्वागत है मयंक शर्मा चैनल पे। आप देख रहे हैं अर्टिगा VXi की PDI, जिसमें हम PDI में हम चेक करने वाले हैं गाड़ी की कंडीशन कैसी है जब हम बाय करते हैं। वेलकम गाइस। तो हम ये सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर साइड वाली ड्राइवर वाली जो खिड़की है, जो साइड डोर है, हम इसको चेक करते हैं। काफ़ी साफ़ है वैसे तो, क्योंकि अभी अभी नई है। फिर उसके बाद हम चाबी एक बार ऑन इग्निशन पे लाके चेक करते हैं कि जो साइड वाला मिरर है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिक वाला फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, ऑटो फंक्शन। फिर इसके बाद हम चाबी को निकाल के ये चेक करेंगे। जैसा कि हमें पता है चाबी में दो स्विच बटन दे रखे हैं, लॉक और अनलॉक। फिर हम इसको यूज़ करके देखेंगे कि लॉक और अनलॉक दोनों होते हैं कि नहीं। जैसा आपने साइड हो रहा है पे, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो जलता हुआ दिख गया, इसका मतलब लॉक और अनलॉक हुई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अंदर की तरफ। फिर उसके बाद आप लोग जैसा कि देखते हैं, हम कि चलते हैं गाड़ी के अंदर। कार के अंदर आप सामने देखते हैं डैशबोर्ड पे जो आपको स्टीरियो दिखता है, ये है मैनुअल फेदर टच स्टीरियो, जो कि कंपनी से बोलती है। जो इसकी गियर शिफ्टिंग है वो भी बहुत स्मूथ है। जैसा कि पेट्रोल कार है तो पेट्रोल कार में स्मूथ ही मिलता है। ये कूलेंट वाला ग्लव बॉक्स, जिसमें कि फिर ये है 12 वोल्ट का चार्जिंग। फिर ये USB और ऑक्स जो मैनुअल फेदर टच स्टीरियो के लिए है। मैनुअल AC है तो उसका डायल ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद हम सामने MID स्क्रीन पर देखते हैं, जिसमें हमें वार्निंग मिलती है क्योंकि हमारा ड्राइवर वाला डोर खुला हुआ है। फिर इसके बाद जब हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं लो फ्यूल, बिकॉज इसमें फ्यूल बहुत कम है। अभी हमने PDI कर रहे हैं तो कंपनी से लेते टाइम पे, कंपनी से लेने के बाद हमें फ्यूल मिलेगा जो कि 5 लीटर मिलता है। ज़्यादातर कंपनियों में तो 5 ही मिलता है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत स्मूथ है। फिर ये है ग्लव बॉक्स में है इसका रिमोट, जो कि मैनुअल फेदर टच स्टीरियो का है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें मैनुअल भी रखी हुई है। मैनुअल में रखी होने के बाद फिर यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग लाइट है। फिर यहाँ पे पार्किंग लाइट इंडिकेटर हैं जो हम देखते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो देखते हैं कि ऊपर वाला ये, इसमें होना तो कुछ और चाहिए। फिर इसके बाद सन ग्लास होल्डर होना चाहिए। फिर यहाँ पर हमें माइक और उसके बंद रहते हैं क्योंकि VXi है। यहाँ पे मिलता है टिकट होल्डर। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे बढ़ने के बाद हमें दिखता है कि डैशबोर्ड। फिर उसके बाद डैशबोर्ड देखने के बाद तो गाइस अब हम आ गए हैं पीछे वाली खिड़की पर, पिछली वाले डोर पर। फिर इस डोर पर हम देखते हैं ऊपर की तरफ जो लाइट है वो काम कर रही है कि नहीं, एक बार वो भी चेक करना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है VXi के हिसाब से। फिर हम यहाँ पर अर्टिगा का पीछे वाला बूट खोलते हैं। बूट में बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या कहते हैं, सही स्पेस मिल जाता है। इनोवा के बराबर तो नहीं मिलता, इनोवा तो अलग ही सेक्शन होता है, लेकिन इसमें इनोवा की तरह ही कॉपी जैसे किया गया है। तो हमें यहाँ पर जैक वगैरह का सामान भी मिलता है, जिसमें आपका पाना वगैरह और जैक वगैरह होता है। फिर यहाँ पर हम नीचे वाली चीज़ें देखते हैं, जिसमें कि आपका सब चीज़ मिल जाती है। फिर यहाँ पे जब हम नीचे इसको गिरा देंगे तो इसमें बूट का जो लीटर वाला स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें कि हमें बहुत सही स्पेस मिल जाता है। फिर यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, बूट को बंद करते हैं, तो बूट बंद करने में जो सही है वो हमें, जैसा कि हमें दिखता है, ऐसे आप ध्यान से देखेंगे वीडियो में कि जो बूट जब हम बंद करते हैं तो इसकी पूरी बूट जो है वो पीछे से हिल जाती है। जैसा कि आपने नीचे की तरफ देखा, जो इसके सस्पेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं सिर्फ बूट बंद करने में ही। लेकिन चलिए फिर भी हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे कैसा है गाड़ी का सिस्टम। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आगे की तरफ आते हैं तो हमें आगे की तरफ हमें मिलता है यहाँ पर ही सुजुकी का साइन, क्रोम ग्रिल। तो क्रोम में हम एक बार ये देख लेते हैं कोई अनफिनिश टच तो नहीं है। फिर जब अनफिनिश टच यहाँ पर चेक कुछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब हम चलते हैं कंडक्टर साइड डोर पर। हमें जैसा कि पता है कि VXi मॉडल है तो डिफोगर आता नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम टायर का साइज़ चेक करेंगे। टायर का साइज़ है R15 का मतलब ये हो गया 15 इंच का टायर हमें दे रखा है। एलॉयज़ गाइस हमने बाहर से डलवाए हैं, कारण इससे पहले हमने एस सीरीज़ में ऐड करवा लिए थे। फिर यहाँ पर जो QR कोड है इसे हटाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। इसके बिना आप अगर इसको कोई स्कैन करता है तो आपकी गाड़ी की पूरी डिटेल्स आ सकती हैं, तो हमेशा डिलीवरी लेने से पहले इसे हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद हम जब यहाँ पर साइड डोर पर आते हैं तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे सामने आप देखते हैं ऊपर की तरफ हमें एक मिरर भी मिल जाता है। मिरर मिलने के बाद ऊपर जो IRBM होता है, ये डे और नाइट मैनुअली टच होता है, जिसमें आपको मैनुअली डे और नाइट की सेटिंग करनी पड़ती है। पार्किंग इंडिकेटर्स ऑन हो गए हैं।
फिर उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर 3 स्विच दे रखे हैं, एक ब्लूटूथ, एक कॉल अप, एक कॉल डाउन। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं और कोई बटन नहीं आता है ऊपर की तरफ। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, इसे बोलती है मारुति सुजुकी मैनुअल फेदर टच स्टीरियो, जो कि मारुति सुजुकी का कहना है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारी PDI डन हो जाती है, क्योंकि हमने सब चीज़ चेक करके देख ली, गाड़ी स्टार्ट भी करके देख ली। और इसका आपको देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।